जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप सभी का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी आपको ज़रूर मिली होंगी। संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी पा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं शुक्राना सत्संग करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे सत्संग मैंने आपके शेयर किए हैं, कुछ हो भी चुके हैं शेयर यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे, और कुछ नहीं हुए हैं, मैं वेट में भी हूँ। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से आपकी लगातार कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही थी और फिर मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो आज का ही सत्संग है छोटा सा, कि मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। कल मेरा बेटा हिमाचल गया है, कांगड़ा अपने दादा दादी के पास। तो मैं थोड़ा सा चिंतित थी उसको लेके, जैसे हर बार हर माँ हो जाती है कि बच्चा घर से बाहर जा रहा हो, तो वो भी रात का सफ़र था, बाय बस जा रहा था, तो मुझे थोड़ी टेंशन थी कि ठीक ठाक पहुँच जाए ये। तो जब वो गया तो मैं थोड़ा, वैसे तो गुरुजी हर पल उसके साथ हैं और मुझे हर पल अपने मैसेजेस देते रहते हैं कि अपने मुंडे दी चिंता ना कर, मैं उन्हें ब्लेस कर दिता है, मैं उहदे सदा अंग संग हाँ, मैं उहदे संकट कट रहा। इस तरह से गुरुजी मुझे बहुत हौसला देते हैं। तो कल उसका एक प्रत्यक्ष जो सामने आया वो ये था कि जब वो रात को 12 बजे उसकी बस थी, तो मैंने उसको अराउंड 12 सवा 12 ही कॉल किया, 12:05 थे शायद। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा तू पहुंच गया ठीक ठाक? कहता हाँ जी। मैंने कहा टिकट ले ली? कहता हाँ। मैंने पता नहीं, मेरे मेरे कोई माइंड में नहीं था, मैं सोच नहीं रही थी, बट अचानक से मैंने कहा नंबर क्या है? कहता क्या बस नंबर? मैं कहा नहीं नहीं, सीट नंबर क्या है तेरा? तो उसने कहा 16। और जैसे ही उसने 16 बोला, मैं इतनी खुश हो गई कि जब वो घर से गया था, मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप इसका ध्यान रखना, इसके अंग संग रहना। और गुरुजी ने उसे 16 नंबर सीट से ब्लेस किया, जो कि टोटल 7 बनता है। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। तो मैं शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी पा का, जो हर वक्त मेरा और मेरे बच्चे का ऐसे साथ देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। संगत जी, अभी मेरा बेटा गुरुजी में बिलीव नहीं करता है, वो माथा नहीं टेकता है उनके आगे, पर फिर भी गुरुजी ने उसको हमेशा ब्लेस किया है। और मैं गुरुजी के आगे उसकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ कि वो आपकी महिमा को, आपके रूप को वो नहीं समझ पा रहा है। वैसे वो भोलेनाथ का भक्त है, पर गुरुजी उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं कि वो दिल का बुरा नहीं है। बस वैसे थोड़ा नेचर वाइज ऐसा है कि वो जल्दी किसी के साथ, किसी के सामने माथा ऐसे नहीं टेक लेगा। तो उसको अभी ये नहीं पता कि ये कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही हैं। तो मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी पा बच्चों को अच्छी बुद्धि दो, अच्छी दिमाग उनका ऐसा रहे कि अपने बड़ों के कहे में रहें। और अगर चाहे हमारी बात अनकही कर भी दें, पर आपके शरण में तो सदा रहें, आप सदा उनके सहाय रहना कि वो कहीं भटके नहीं, सदा उसका साथ देना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी पा। और दूसरा सत्संग संगत जी ये हुआ कि आज वीरवार है, तो मैं सुबह उठी तो थोड़ा मैंने उठ के जैसे योग प्राणायाम करा, कोशिश की, और फिर मैं थोड़ा सा घर के काम वगैरह अपना किए। और जब मैंने पूजा करते, थोड़ा टाइम हो गया था, मुझे 11 बज गए थे जब मैंने दिया जलाया, 11 साढ़े 11 ही हो गए थे। तो फिर उसके बाद तुलसी में मैं जब पानी डालने गई, जल देने, तो ऊपर जहाँ पर मैंने पौड़ियों में ऊपर तुलसी का पौधा रखा हुआ है, वहाँ जब मैं जल दे रही थी, तो वहाँ पर एकदम से बटरफ्लाई इतनी तेज़ आई मेरे बालकनी की तरफ ऊपर, और उसने क्या कहते हैं, उसको देखकर मुझे एकदम से जय गुरु जी जय। अब तो खैर जब भी गुरु जी ब्लेस करते हैं तो बटरफ्लाई रूप में तो अपने आप ही मुंह से निकल जाता है जय गुरु जी। तो गुरु जी ने मुझे उसी वक्त ब्लेस किया और मुझे बड़ी खुशी हुई उस टाइम के मेरे गुरु जी पा
कैसे हर पल हमें ब्लेस करने के लिए तैयार हैं और हम नाशुक्रे उनका शुक्राना भी नहीं करते ढंग से। शुक्राना गुरुजी। और आज ही के दिन मैंने अपनी ड्राइविंग सीखनी शुरू की है, ड्राइवर आया था, तो मैं ना गुरुजी को आगे माथा टेक के गई। एक्चुअली गुरुजी के आगे मैंने अरदास लगाई हुई थी और मैं बहुत टाइम से सीखने की कोशिश कर रही थी पर सीख नहीं पा रही थी। लेकिन गुरुजी ने जो दिन ब्लेस करना था और जैसे गुरुजी की मर्ज़ी के बिना जैसे कुछ भी नहीं हो सकता है संगत जी। तो आज के दिन मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू किया। गुरुजी का वार है आज वीरवार और मैंने गुरुजी को अरदास की कि आप साथ-साथ रहना। तो जैसे ही मैं निकली ड्राइवर के साथ तो हर जगह मुझे शिव शक्ति और भोलेनाथ के ब्लेसिंग्स मिल रहे थे और बटरफ्लाई रूप में, येलो बटरफ्लाई रूप में गुरुजी गाड़ी के आगे से बहुत बार निकले और गुरुजी अंग-संग थे और मैं काफ़ी लॉन्ग एक राउंड लेके आई और वापस जब मैं थोड़ा घर के पास ही पहुंचने वाली थी तो इतने में मैंने क्या देखा कि जिस सड़क पर मुझे उम्मीद नहीं थी वहाँ पर एक गाड़ी हमारे आगे-आगे थी मारुति, उसके ऊपर पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने मेरी ड्राइविंग सीखने को भी ब्लेस कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, सदा आप मेरे अंग संग रहते हो। और संगत जी थोड़े दिन पहले मुझे कभी ऐसे दूर से मोर रूप में 1-2 बार दर्शन हुए लेकिन बिल्कुल मेरे घर के पास मैं ऊपर सुबह-सुबह मॉर्निंग में छत पे घूम रही थी तो मैंने शायद ये पिछले सत्संग में भी शेयर किया है। तो एकदम से सुबह-सुबह का ही टाइम था 5:30-6 बजे का। तो मोर रूप में बिल्कुल सामने वाली छत पे मेरे महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और मैं देखती रह गई। और शायद ये बात मैंने शेयर कर दी थी पुराने सत्संग में लेकिन मैं ये बताना भूल गई कि उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बंदर भी वहाँ पर आ गया सामने और मैं एकदम से हैरान हुई कि ये कहाँ से आ गया? अभी आज सबने ही इकट्ठे ही आना है। तो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी देर बाद मतलब उस वक़्त तो नहीं मुझे ध्यान में आया लेकिन दिन में बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे शायद उस दिन बजरंगबली महाराज जी के रूप में भी महाराज जी ने ब्लेस किया। और संगत जी मैंने बहुत सारी संगत से सुना है और मेरे साथ भी ये हो रहा है कि नीम करोली बाबा जी के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहे हैं फ़ेसबुक पे। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, फ़ेसबुक पे जो उनके मैसेजेस आते हैं उसमें मैं प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि महाराज जी जैसे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स तो सदा देते ही हैं कि हनुमान जी के मंदिर जाओ, उन्हें माथा टेको, उनको चोला अर्पित करो, लड्डू भोग का प्रसाद अर्पित करो। तो उसी तरह से शायद महाराज जी ने उस दिन हनुमान जी के रूप में भी मुझे ब्लेस किया और खुद मोर रूप में आए मुझे ब्लेस करने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं सचमुच मैं बहुत नादान बच्चा हूँ आपका, मुझे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और भी बहुत सारे छोटे-छोटे सत्संग होते रहते हैं संगत जी, जैसे मैं कभी कोई भोग लगाती हूँ, मोस्टली कोशिश करती हूँ कि खाना खिलाऊँ गुरुजी को अपने हाथों से बना के। मैं जो भी बनाती हूँ, मैं गुरुजी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। कई बार मैं जैसे एक दिन पुरानी सब्ज़ी है क्योंकि मैं मोस्टली अकेली होती हूँ घर पे, तो चाहे अगर वो एकदम से ताज़ा नहीं भी बनी है या पुराना आटा भी है, मैं जो भी बनता है मैं भोग ज़रूर लगा देती हूँ। और हर वक़्त ये कामना रहती है मन में कि गुरुजी ब्लेस करें, ओम रूप में दर्शन दें, ऐसे दर्शन, त्रिशूल रूप में दर्शन दें। तो हर वक़्त हम लोग एक उसमें रहते हैं ना, बट एक दिन ऐसे एक थॉट था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि जो हम थाली गुरुजी के आगे रख देते हैं तो वो उसमें चाहे ओम बनता है, चाहे नहीं, चाहे कोई गुरुजी के ऐसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष ब्लेसिंग मिले चाहे, पर वो जब गुरुजी के आगे हमने रख दिया वो तो ब्लेस ही हो गया ना। तो फिर हमें इस चीज़ की टेंशन क्यों रहे कि ओम दर्शन नहीं हुए या हुए। मतलब गुरुजी ने मेरे को ओम दर्शन दिए हैं कई बार खाने में। अब काफ़ी टाइम से नहीं हुए बट ऐसे ही मैं अपने ही मन को समझा रही थी कि जब गुरुजी के आगे थाली रख दी तो वो तो ब्लेस हो गया और उसको खाकर ही तो हम अपने कितने रोग, कितने कर्म कटवा रहे हैं। तो इसलिए हमें उनके आगे ज़िद नहीं करनी चाहिए कि आपने हमें ओम रूप में दर्शन नहीं दिए।
वो हमारा भोग स्वीकार करते हैं। ऐसा उन्होंने मुझे सत्संग के थ्रू भी सुनवाया, चाहे उन्होंने उसमें ओम दर्शन नहीं भी थे, पर फिर भी शायद कई बार होते भी हैं छोटे-छोटे, तो नज़रअंदाज भी हो जाते हैं। जैसे कि एक दिन मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई, तो अगले दिन सत्संग में मुझे वो सुनवाया कि वो संगत जी भी बता रही थी कि मैंने घिया की सब्ज़ी के साथ गुरु जी को भोग, तो मतलब मैं एकदम से ना बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, हैरान कि गुरु जी एकदम से कैसे मतलब बता देते हैं हमें, साइन दे देते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार किया है। और एक दिन मैंने करेले करेले बनाए और मैंने करेलों का भोग लगाया, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी अच्छे बने हैं कि नहीं, आपको पता नहीं मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है कि नहीं। तो करेले ही बनाए आज तो गुरुपा, आपको पता नहीं अच्छे लगेंगे कि नहीं। तो मैं ना उसके बाद मैंने जब हम खा बैठे थे लंच वगैरह, मैं फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं सत्संग वगैरह सुन रही थी, ऐसे स्क्रॉल करते हुए शॉर्ट्स में एक पुराने संगत जी, ओल्ड संगत जी अंकल जी का सत्संग शेयर हो रहा था, तो मैं एकदम सुनने लग पड़ी। तो उसमें वो सीधी बात उन्होंने कहते, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी को खाने में क्या पसंद था? तो कहते गुरुजी को ना करेले बहुत पसंद थे। और मैं इतनी शॉक्ड, मैं इतनी हैरान हुई कि जैसे गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया कि बेटा, मेरे को करेले तेरे पसंद आ गए हैं। तो ऐसे मतलब हमारे गुरुजी हमें एवरीडे कई तरह से ब्लेस करते हैं। कुछ चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं। पर गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का चरण स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप हमारे सामने जब प्रत्यक्ष हम घर में रख लेते हैं, हमारे उनको हम जब घर में ले आते हैं, और अगर किन्हीं के पास स्वरूप नहीं भी हैं, जब वो हमारे दिल में आ चुके, जब वो हमारे ख्याल में आ चुके, तो गुरुजी तो खुद ही कहते हैं कि जब तुम मेरे सामने से होके चल जाते हो, तो मैं तुम्हें उसी वक़्त अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो ये तो हमारा कनेक्शन है कि हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में समय लेते हैं। बट गुरुजी तो हमेशा जब हमें नहीं भी समझ थी, तब भी वो ब्लेस कर रहे थे, जब हम उन्हें नहीं भी जानते थे। गुरुजी तो पता नहीं कब से, कितने जन्मों से ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी से आज यही अरदास करूँगी, आज इंडिपेंडेंस डे भी है, मैं गुरुजी के श्री चरणों में, संगत जी, मैं अरदास करती हूँ कि हमारे जो शहीद जवान जो बॉर्डर पर हम लोगों के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनको गुरुजी महाराज मोक्ष प्रदान करें, उनको अपनी शरण में ले लें सदा सदा के लिए, और उनके फैमिलीज़ को, उनके बीवी बच्चे हों, उनके माता पिता हों, उन्हें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी खुशियाँ दें, इतनी सुख शांति दें कि वो सब इतना, जिसे कहते हैं ना कि वो कमी जो, खैर इंसान उस अपने बंदे की कमी कोई पूरी नहीं कर, बट जहाँ परमात्मा आ गया तो फिर तो कोई कमी नहीं है। तो गुरुजी वहाँ उनकी वो कमी पूरी करें अपनी प्रेजेंस से, और उन्हें ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सारी संगत को इतना प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम आपका उतना ना शुक्राना करते हैं, ना हम आपको उतना प्यार करते हैं गुरुपा, पर आप फिर भी हमसे प्यार करते हो। बस यही यही अरदास है गुरुपा, ऐसे ही सदा अपना प्यार भरा, मेरों भरा हाथ हमारे सर पे रखे रखना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू वेरी वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग जो भी आंटी जी शेयर करेंगे, उनको भी गुरुजी आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनको, उनके परिवार को, उनको बहुत अच्छी हेल्थ देना, अच्छी हेल्थ वेल्थ से और अच्छे जीवन से उनका ब्लेस करना गुरुजी पा। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिन हो गए, मतलब अराउंड 2 वीक्स हो गए कि मैंने कोई भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। तो ये सत्संग मेरी स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए है, गुरुजी के चरणों में, कि मैं, मेरी सिस्टर का जो काम है वो बन चुका है, तो मैं वो बताती हूँ आपको। पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मेरी सिस्टर के लिए मेरे मम्मी मेरे साथ डुगरी गए थे। मैं और मेरे मदर आई थिंक समवेयर अराउंड इन मार्च। तो मम्मी ने वहाँ पर उसका पासपोर्ट ब्लेस करवाया था, क्योंकि उसकी मैरिज को 2 साल हो गए थे, तो उसका वीज़ा नहीं लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न का। तो हम काफ़ी परेशान थे और वो काफ़ी अपसेट रहती थी, वो भी और उसके हस्बैंड भी। तो बट ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि उसका वीज़ा लग गया है, और आज मैं जिस दिन सत्संग ये शेयर कर रही हूँ, आज डेट है आई थिंक 11th 11th है आज कि 10th है। तो 8th को हम उसको छोड़कर आए हैं। क्या बोलते हैं, 8th ऑफ अगस्त को उसकी फ़्लाइट थी। हम लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए दिल्ली। दिल्ली से उसकी फ़्लाइट थी। तो मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरणों में रखती हूँ, और उसी से ही रिलेटेड आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कैसे क्या-क्या एक्सपीरियंस हुए, कैसे हुआ कि 2 या 3 तारीख का शायद वो थी, क्या बोलते हैं, एकादशी थी। एकादशी नहीं, 31st ऑफ जुलाई की एकादशी थी। तो एकादशी वाले दिन सुबह मैं थोड़ी परेशान थी, बारिश-वारिश हुई थी, तो हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, तो लाइट नहीं थी, पानी भी नहीं था। तो मैं ऐसे परेशान सी घूम रही थी, तो मैंने उस दिन कोई पूजा पाठ नहीं किया था, सुबह के अराउंड 9-10 बज चुके थे। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, तो लकीली उसके ना हस्बैंड आए हुए थे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से उससे मिलने, क्योंकि वो उसका वीज़ा नहीं लगता, तो काफ़ी वो लोग अपसेट हो, फिर वो मिलने आ जाते थे उसे कुछ महीनों में, जैसे 2-3 महीनों में, 3-4 महीनों में एक बार, हफ़्ते 10 दिन के लिए, तो वो आए हुए थे। तो उनका हम लोग वैसे ही थोड़ा-सा थे, खुश थे कि चलो वो जब आते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारे घर का माहौल हो जाता है, अच्छा लगता है सबको। तो इसका 31st को सुबह फ़ोन आया मेरी सिस्टर का, तो मुझे लगा शायद ये मेरी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि मैं इनवाइट किया था, तो कहने लगे थे कि हम जब समय मिलेगा हम ज़रूर आएँगे। तो मुझे लगा शायद इन्होंने आना होगा तभी कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी बात हो रही थी, तो मैं ऐसे इससे कुछ-कुछ बोले जा रही थी, तो अचानक से मुझे कहती है, दीदी। मैं क्या, हाँ? कहती, मेरा वीज़ा आ गया। तो मतलब इट वाज़ सच अ प्लेज़ेंट सरप्राइज़। मैं कहा, क्या? कहती, हाँ। मैं कहा, वाओ! ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है। तो फिर मैंने कहा, अब क्या सोचा है? कहती, बस ये कह रहे हैं कि साथ ही चल। उनकी 5th अगस्त की वापसी थी अपने ऑस्ट्रेलिया की। वो अ, आई, मैंने जैसे बताया, वो थोड़े दिनों के लिए आए थे, 7-8 दिनों के लिए। तो मैंने कहा, इतनी जल्दी? कहती, हाँ। तो फिर मेरे मदर ने भी कहा कि और क्या, अब ये साथ ही चली जाएगी उनके। फिर ख़ैर ऐसे हुआ कि उनको 5th को उनकी तो बुकिंग थी, तो इसकी टिकट बुक नहीं हुई, इसको टिकट मिली 8th की। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जाके वहाँ पर आगे फिर इसको रिसीव करने के लिए भी होना चाहिए। तो इस तरह से उनका विश पूरी हुई, और फिर हम शुक्राना करने के लिए 4th ऑफ अगस्त को डुगरी मंदिर खुला था। तो हमने ये सोचा सबने कि उसी का ही कॉल आया कि चलो दीदी डुगरी चलते हैं, महाराज जी के मंदिर मत्था टेक कर आते हैं सब लोग। तो महाराज जी का बुलावा था, तो तभी हम लोग जा सके, वैसे तो महाराज जी के पास कौन जा सकता है। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था, तो शुक्राना तो बनता ही है। और फिर हम लोग सब उस दिन 4th ऑफ अगस्त को सुबह निकले डुगरी जाने के लिए, 7 साढ़े 7 बजे। उन्होंने मेरे को मेरे घर से पिक किया, और इकट्ठे हम लोग सब जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोग, ऐसा हुआ कि अर्ली मॉर्निंग था, तो मेरी मदर को था शायद सुच्चे मुँह जाना चाहिए, बट तो इसी वजह से उन्होंने मेरे सिस्टर के हस्बैंड ने, मेरे जीजा जी ने कुछ खाया नहीं था। तो वो काफ़ी थोड़े अपसेट से थे, क्योंकि कई लोग भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो रास्ते में हमें एक ढाबा नज़र आया। ड्राइवर को हमने कहा कि कहीं अच्छी जगह पे रोक ले, तो हम हल्का सा चाय नाश्ता कुछ ले लेते हैं, क्योंकि उनकी फिर तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो उसने एक बड़े अच्छे ढाबा कम रेस्टोरेंट टाइप था, वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर रुका, और वहाँ पर जैसे ही वो, इतने ऐसे लगा जैसे कि गुरुजी ने ही वहाँ पर हमें रुकवाया।
और हम लोग वहाँ गए अंदर, इतना अच्छा ऑरा, इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी उस प्लेस की। वहाँ पर गुरबानी पाठ चल रहा था, और जो जो गुरु जी के शब्द हम सुनते हैं, मे बी शायद वो संगत भी गुरु जी को मानती हो जो वहाँ के ओनर थे, तो शायद इस वजह से यहाँ के ऊपर बहुत अच्छी गुरबानी पाठ चला हुआ था वहाँ पे। और हम लोग सुबह सुबह वहाँ बैठे, अराउंड 9:30 बजे का टाइम था। और फिर हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता किया, चाय मंगवाई, गुड़ वाली चाय थी विद पकौड़ाज। तो जब हम खा रहे थे तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ना यहाँ पर गुरुजी ने ही भेजा। मैंने ये बात उनसे, अपने फैमिली से शेयर भी की। मैं कि ये ना प्लेस इतनी अच्छी है, हम लोग इतना पहले भी 3-4 बार डुगरी गए हैं गुरुजी की कृपा से, पर ऐसा ये प्लेस जिसमें हम अब रुके थे ब्रेक, हमें ये प्लेस कभी दिखी ही नहीं, कभी हम रुके ही नहीं। तो हम लोग हैरान हुए कि हमने कहा ये स्पेसिफिकली, मैं क्या, ये गुरुजी ने ना ब्लेस किया अपने जवाई को कि मेरा जवाई आस्ट्रेलिया तो है, भुखा बेचारा, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। तो इट वॉज़ ऑल गुरु जीज़ ब्लेसिंग, वी हैड अ वेरी नाइस टाइम ओवर देयर। और फिर जब नाश्ता वगैरह करके हम बाहर आए, उनके वहाँ पर बड़ा अच्छा उन्होंने अपने सजाया हुआ था, चरखा रखा था, वो चक्की रखी थी वहाँ पर। हमने अच्छे पोजेस लिए, फ़ोटोज़ खिंचवाई, अपने फ़ोटोज़ खींची और बहुत इन्जॉय किया। थोड़ी देर का स्टे था, आधे पौने घंटे का, बट हमने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। और फिर हमने कहा कि वापसी में भी अगर हो सका तो ज़रूर बैठेंगे थोड़ी देर यहाँ पर, चाय पी के जाएंगे शाम को भी। तो फिर जैसे ही हम वहाँ पर बाहर निकले तो मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों खड़े हुए थे उनके बरामदे में, जैसे स्टेयर्स के पास ही, वापसी के लिए। तो एकदम से एक बटरफ्लाई आई, और हम दोनों के ऊपर से राउंड लेकर वो एकदम चली गई, और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि जय गुरुजी, गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। एंड दैट वाज द कंफर्मेशन कि गुरुजी ने ही हमें वहाँ पर रुकने के लिए, जैसे वो उस दिन गुरुजी का ही था आदेश कि हम वहाँ रुके। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय करवाया गुरुजी ने। और फिर हम आगे पहुँचे डुगरी, समवेयर अराउंड दोपहर हो गई थी, 12 साढ़े 12 बज गए थे जब हम डुगरी पहुँचे। और काफ़ी रश था। तो फिर हमने सेवादार, वहाँ पर पार्किंग काफ़ी दूर हो रही थी, तो पर हमें अपने मदर की टेंशन थी क्योंकि मम्मी इतना चल नहीं पाते। तो फिर हमने सेवादार जी से रिक्वेस्ट की कि हमारे मदर इतना नहीं चल पाएँगे, भी आप कहीं आगे कहीं पार्किंग है, तो फिर उन्होंने हमें वीआईपी पार्किंग के लिए भेज दिया। जय गुरु जी, ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी। फिर हम काफ़ी इंटीरियर में जाके हमने मंदिर के पास, जहाँ हम हमेशा पार्किंग करते हैं, वहीं जाकर हमारी पार्किंग हुई, वहाँ से साथ में ही है मंदिर। फिर हम लोग अंदर गए, मंदिर गए। और वहाँ तो आप जानते ही हो, संगत जी के, गुरु जी के वहाँ पहुँचने के बाद तो सब कुछ इतना डिवाइन डिवाइन होता है, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरसनी शुरू हो जाती हैं डबल ट्रिपल होके। और फिर हम लोग लाइन में लगे थोड़ी देर वहाँ पर। उस दिन गुरु जी के पिताजी का, बापू जी की पुण्यतिथि थी, तो अखंड पाठ रखा हुआ था। अखंड पाठ नहीं, वो पाठ था जैसे मॉर्निंग में से लेके उस दिन पाठ चल रहा था। तो फिर हमने वहाँ पर भी माथा टेका, थोड़ा रश था, पर उतना मुझे ऐसे लग रहा था कि हम फिर भी बच गए उस रश से, जो कि अर्ली मॉर्निंग अगर हम जल्दी और पहुँच जाते तो मे बी शायद वो डिले जो बीच में स्टे हमारा ब्रेक करवाया गुरुजी ने, वो पर्पसली था। तो फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर हम बैठे, वहाँ पर जैसे उन्होंने प्रिपरेशंस करी हुई थी, जो भी वहाँ का सिस्टम था, सेवादार्स को फॉलो करते हुए हम लोग चले महाराज जी के दर्शनों के लिए। और फिर महाराज जी के दर्शन किए, अंदर जाए गए तो वो तो खैर उसका तो वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है। चलते चलते ही दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा नहीं रुक पाए क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, पर ब्लेसिंग्स मिली और बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से वापस जब बाहर आए तो फिर हम लंगर हॉल की तरफ गए, लंगर किया। तो वहाँ पर हम सब अलग अलग हो गए, मेरी मदर अलग बैठे कहीं, क्योंकि उनको वो चेयर्स पे ले गए, वो सेवादारों ने उनको उधर बुला लिया होगा। मैं और जो हमारे साथ ड्राइवर था, हम लोग पंडाल में गए, तो वो जो 4 लोग थाली शेयर करते हैं, पहली बार हुआ कि मैंने वहाँ पर थाली शेयर की। वहाँ 3 लेडीज़ थी जिनके साथ मैंने थाली शेयर की थी। और फिर उसके बाद जो मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ,
उनको गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया। वो लोग थोड़े पीछे रह गए, वो आए जब पंडाल में, तो फिर उन दोनों को उन्होंने रिक्वेस्ट की सेवादार जी से कि हम हमें थोड़ा-थोड़ा प्लीज़ दीजिएगा कि हम बचाना जूठा नहीं छोड़ना चाहते, तो हम और चाहिए होगा तो ले लेंगे भी, आप थोड़ा-थोड़ा ही पहले। तो उन्होंने उन दोनों को एक थाली अलग से दी। मतलब उनकी शेयरिंग किसी और के साथ नहीं हुई, उन दोनों ने ही एक ही थाली में खाना खाया। तो गुरुजी ने उन्हें इस तरह से ब्लेस किया। और सबसे बड़ी बात कि वो बाद में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो जब लंगर के लिए आ रहे थे, वो लेट इसलिए हो गए कि उनको अचानक से कहते एक सेवादार आए और उसके हाथ में, मेरी सिस्टर के हाथ में, वो गुरुजी का छोटा स्वरूप, जो पॉकेट स्वरूप होता है, वो रख कर एकदम से चले गए। तो वो कहती, मैं एकदम इतनी हैरान हुई कि ये क्या? और वो रास्ते में ये बात कहती जा रही थी कि मैं तो ना, अगर वहाँ ब्लेसिंग्स मिली तो गुरुजी का छोटा स्वरूप ले लूँगी पॉकेट में रखने के लिए, क्योंकि जाना है रास्ते में, बस मैं गुरुजी को साथ लेके जाऊँगी। और लिटरली उसका सारा काम इतने अच्छे से हुआ, संगत जी, उसको इमिग्रेशन में, सॉरी, वो जो भी पेपर वर्क होता है वहाँ पे एयरपोर्ट में, मुझे इतना डिटेल नहीं पता क्योंकि मैं ऐसे कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। बट वो कहती कि अंदर कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं आई लगेज के लिए भी, और शायद इमिग्रेशन ही बोलते हैं, इमिग्रेशन के लिए भी वो जो पेपर चेकिंग होती है, उसका काम बड़ी जल्दी हो गया और उसकी फ़्लाइट्स भी सब ठीक थी। पहले या इंडिया टू हांगकांग, देन फ्रॉम हांगकांग 2 घंटे का उसका रेस्ट था, फिर आगे मेलबर्न के लिए थी। तो शी हैज़ रीच्ड मेलबर्न और अपने घर पहुंच गई है अपने हस्बैंड के पास, और हम लोग सब इतने खुश हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना जी, आप शुक्राना गुरु जी, आपने इतना ज़्यादा हमें, मतलब ये कितनी बड़ी विश थी हमारे लिए, संगत जी, हम बता नहीं सकते। उस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा लाइफ में दिक्कतें देखी हैं और गुरु जी सब जानते हैं, जानी जान है वो। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से डुगरी से थोड़ा-सा हमारे साथ जो हुआ ये कि हम लोग सब अलग-अलग हो गए थे। फिर हम लंगर करके बाहर आ गए, जिस तरफ हमने जाना था अपनी पार्किंग की साइड। कुछ मेरे को और मेरी मदर को मालूम था, साथ में वो ड्राइवर था, तो हम लोग निकल आए। ये दोनों पीछे रह गए क्योंकि उस टाइम लंगर कर रहे थे, तो हमने इन्हें कहा कि आप लोग भी आ जाना उधर ही पार्किंग की तरफ। तो वही बात है, थोड़ा-सा हमने अज़्यूम कर लिया और थोड़ा-सा इनकी केयरलेसनेस हुई कि पता नहीं क्या हुआ बेचारे, थोड़ा-सा वहाँ पर गुरुजी ने इनका कष्ट कटवाना था शायद कोई, इस वजह से मेरे ब्रदर इन लॉ के पैर में जैसे ही वो लंगर कर कर उठे, बाहर आने लगे, तो उनका पाँव एक कील के ऊपर आ गया और उन्हें कील चुभ गया। वो काफ़ी उनके ब्लीडिंग वगैरह हुई वहाँ। तो फिर उन्होंने, सेवादारों ने उन्हें फर्स्ट एड के लिए वहाँ भेज दिया मेडिकल की तरफ। फिर वो वहाँ चले गए, लेकिन मेडिकल से उन्होंने किस तरफ आना था उनको पता नहीं लगा। फिर सेवादारों से पूछते वहाँ थोड़ा-सा हम लोग भी इधर परेशान हुए, थोड़ा हमने उनसे रिक्वेस्ट की सेवादारों से कि हमारे अंदर वो लोग रह गए हैं, तो हमें उन्हें, बट फिर भी सेवादारों ने, कईयों ने बहुत अच्छी हेल्प की, लेकिन कई नहीं समझ पा रहे थे। उनका भी कसूर नहीं है, काफ़ी देर से, कब से वो सेवा में लगे होते हैं और दोपहर का टाइम था उस टाइम, 1:30 बजे का, तो गर्मी भी बहुत थी, पाँव जल रहे थे चलते हुए भी। पर फिर भी जैसे ये है कि वहाँ पर तो वो दुःख भी एक सुख ही होता है, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे क्या कष्ट कटवा रहे होते हैं, उस टाइम क्या कर्म कट रहे होते हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं, तो उनकी लीला वही जाने। खैर, फिर वो लोग ऑपोज़िट साइड बाहर मेन सड़क की तरफ निकल गए और हमें इधर से उनकी वेट करके कैसे-कैसे फिर हम लोग अपनी गाड़ी लेके बाहर मेन रूट पे निकले, वहाँ वो हमें मिले। और काफ़ी ज़्यादा सबके पैरों में छाले हो गए एक्सेप्ट मी। मेरे नहीं हुए, लेकिन मदर के, सिस्टर के, ब्रदर इन लॉ के, सबके पैरों में थोड़े-थोड़े छाले बन गए क्योंकि गर्मी थी, गरम फर्श पे चलते-चलते। तो मुझे पता नहीं गुरुजी ने कैसे बचा लिया। बट जो भी था थोड़ा-सा अनइवन हुआ वहाँ पे, बट ठीक था। फिर उसके बाद एक सेवादार वहाँ पर, जहाँ हम गाड़ी रोकी, हम जहाँ पर हम इनको बिठा रहे थे, तो वहाँ जो सेवादार थे वो गाड़ी जो फटाफट निकलवा रहे थे, वो रुकने नहीं दे रहे थे। वो थोड़े से अपसेट हो गए हमारे से और उन्होंने हमारे ड्राइवर को काफ़ी रूडली डाँट दिया। तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम उसको भी बस यही सोचा कि शायद गुरुजी कोई, ये भी हमारा कोई टेस्ट हो रहा है। ख़ैर अच्छा हुआ कि हम वहाँ कुछ उनसे बोले नहीं, नहीं तो हो सकता था लड़ाई भी हो जाती, कि वो काफ़ी रूड हो गए थे हमारे ड्राइवर के साथ, पर उसने भी बड़ी पेशेंट रखी हुई, बहुत अच्छा बंदा है।
वो हमारे साथ डुगरी 2-3 बार आ चुका है, तो उसको भी गुरुजी का ब्लेसिंग्स मिल चुके हैं और वो समझ चुका है इन चीज़ों को कि ये दुःख या सुख जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं, वो सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। एक बार गुरुजी से जुड़ गए किसी भी तरह से, तो सब गुरुजी ही कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस तरह से फिर हम वापस आए। वापसी में फिर से हम थोड़ी देर वहाँ पर उसी ढाबे पे रुके, बट ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट गोलगप्पे खाए मैंने और मेरे जीजू ने, और किसी ने कुछ नहीं लिया और फिर हम लोग घर आ गए। तो ये दैट वाज़ द प्लेज़ेंट प्लेज़ेंट डे, प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस, जो गुरुजी के पास हम गए और गुरुजी की आशीर्वाद लेके आए और शुक्राना के लिए जैसे हम गए थे, जो मेरी सिस्टर ने सोचा था उसका वैसे ही पूरा हुआ। उसके बाद संगत जी, जिस दिन हम उसको छोड़ने जा रहे थे दिल्ली, उस दिन भी गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया है। सारे रास्ते हमें गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग्स ऐसे फ़ील हुई कि जैसे 7 नंबर की गाड़ियाँ और उसके बाद ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति और त्रिशूल दर्शन, इस तरह से गुरुजी जब-जब मैंने मन में आता था कि गुरुजी अब कहाँ हो, गुरुजी ब्लेसिंग, तो थोड़ी देर में ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे देते थे। और जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी के, इवन कि हमें रास्ते में एक जगह बोर्ड पर लिखा हुआ दिखा। तो क्योंकि गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी उस टाइम पे रास्ते में, मेन हाईवे था तो वहाँ कहाँ दिखनी थी। तो बट एक तरफ ढाबे थे, ढाबों के ऊपर वहाँ पर एक बोर्ड पे बड़ा-बड़ा लिखा हुआ था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी ने वहाँ हमें दर्शन दिए। और इस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे और वापसी में भी गुरुजी अंग-संग रहे हर पल, और बटरफ्लाई रूप में इतना ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया है, इतना ज़्यादा नॉन स्टॉप बटरफ्लाई दर्शन हमें होते रहे। जिस दिन हम डुगरी गए उस दिन भी, और जिस दिन हम दिल्ली जा रहे थे रास्ते में, उस दिन भी। तो गुरुजी मतलब इतना ज़्यादा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। हाँ, मेरी सिस्टर थोड़ा-सा अभी इतनी वो थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि लॉजिकल माइंड रखते हैं बच्चे आजकल के, छोटी है मेरे से, 11 साल छोटी है। थोड़ा उस टाइप से है, नॉटी है वो, बट फिर भी अच्छे मतलब उनकी फिर भी अच्छी अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है। और मेरी दूसरी सिस्टर अभी उसका इतना कनेक्शन, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने गुरु धारे हुए हैं, तो वो उधर ही उनका मन जुड़ा हुआ है। तो वो अभी गुरुजी की महिमा को, इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। खैर, गुरुजी ने जिसको अपने साथ जोड़ना है, गुरुजी ने जोड़ ही लेना है जब जोड़ना है। तो इसलिए हम उनको तो खैर कभी बोलते भी नहीं हैं साथ में आने के लिए। जब उनके ऊपर गुरुजी की कृपा होनी होगी, ज़रूर होगी। पर संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे गुरुजी सदा मेरे साथ हैं। मुझे इतना ज़्यादा फेसबुक पे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, जो मेरे मन की बात होती है गुरुजी 1 मिनट में समझ जाते हैं। जैसा मैं भाव उनके आगे रखती हूँ, जैसे ही मैं मन में उनसे कोई बात बोलती हूँ, या अबल तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी गुरुजी मुझे उसी टाइम जवाब दे देते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे, इतना ब्लेस्ड फ़ील होता है, मतलब रोना आ जाता है कि गुरुजी कैसे साथ-साथ हैं। एक पल के लिए भी मुझे ऐसे फ़ील नहीं होता कि मेरे गुरुजी मेरे पास नहीं हैं। और अगर किसी टाइम फ़ील होता है ना, तो मैं उनको याद करती हूँ, तो मुझे यही मैसेज देते हैं कि तू मैनू जदों, मैं हर वेले तेरे अंग संग आ, जदों भी तेरा मैनू याद करेंगी, दिल नाल याद करेंगी, मैनू अपने पीछे खड़ा पाएँगी। तो इसलिए मेरे को अब इतना हौसला आता है, गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है, मेरी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है, मुश्किलें, सब उन्हें पता है, और वो मुझे डेफ़िनेटली यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ाया गुरुजी ने, और आगे भी मेरी हेल्प करेंगे। मेरे को जॉब चाहिए है, मेरे को अपने लिए अर्निंग सोर्स बनाना है, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सब गुरुजी जानते हैं, पर मुझे पता है कि होगा ज़रूर, कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँगी। थोड़ा-सा क्राइसिस में हूँ इस वक़्त, फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो बट आई नो माय गुरुजी इज़ देयर टू हेल्प मी ऑलवेज़। और आज सुबह जब मैं अमृत वेला के लिए, गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि तू बस एक बारी अमृत वेला रेगुलरली शुरू कर दे, फिर देख चमत्कार। तो टचवुड 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मुझे पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई कि मैं उठी हूँ। बस गुरुजी, मैं जब भी अपने कुछ अच्छा करके मुँह से बोल देती हूँ ना, वो मेरा काम रुक जाता है। पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि आज जैसे मैं उठी हूँ, गुरुजी मुझे ब्लेस करना कि मैं रोज़ ऐसे उठ पाऊँ। रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के और आपका शुक्राना सत्संग
करूँ और अच्छे से कर पाऊँ मैं। ऑल्दो इतना अच्छे से मैं नहीं कर पाई हूँ, पर फिर भी उसके बाद भी संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि शुक्राना सत्संग चलते-फिरते, उठते-बैठते जैसे भी मैं सुन रही थी और फिर मैं छत पर आ गई, साथ-साथ सुनते-सुनते सैर कर रही थी। तो जैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हुआ है, आप मानेंगे नहीं संगत जी, कभी-कभी मुझे अपनी सोसाइटी में कहीं पर मोर के दर्शन नहीं हुए और मेरे सामने वाली छत पर बिल्कुल अचानक से गुरुजी मोर रूप में आ गए, मेरे सामने। हाँ, उसके मोर के पंख नहीं थे लेकिन उसकी कलगी थी और मैं वो उसके जो वो सर के ऊपर वो जो होता है ना कलगी बनी होती है मोर के, मैं उसको देखकर एकदम हैरान हो गई कि अरे! ये क्या? गुरुजी। और जैसे-जैसे मंत्र जाप हो रहा था और मैं गुरुजी को देख रही थी सामने मोर रूप में, मतलब इतनी जल्दी खुश हो गए मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा। मतलब कितना प्यार करते हैं संगत जी, आप देखो कि आप उनकी एक विश पूरी करो और आप उनका एक बात मानो और गुरुजी कैसे आपकी विश को पूरा कर देते हैं। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे फेसबुक पे तो इतने ज़्यादा मोर के दर्शन होते हैं संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना ज़्यादा गुरुजी ब्लेस करते हैं, 777 की ब्लेसिंग से फेसबुक पे भी और मोर रूप में भी और पिजन के रूप में तो हमेशा गुरुजी ने मेरे संकट काटे भी हैं और मुझे दर्शन दिए हैं। आजकल मैं हमेशा बहुत सालों से लगातार ऊपर पक्षियों के लिए दाना पानी रखती थी, लेकिन ये अब पिछले दिनों में मेरे घर पेंट वगैरह हुआ है तो मैं ना वो दोबारा बाज़ार से लेने जा नहीं पाई हूँ उनके लिए। उनके बर्तन जो पक्षियों के थे वो ख़राब हो गए थे, वो मैंने फेंक दिए पुराने। तो मैंने सोचा था नए लाऊँगी, लेकिन मेरा आलस देखिए मैं अभी तक नहीं लाई हूँ और मुझे वो लाने हैं और फिर मुझे अपने ये जो मेरे संगी साथी हैं जो सदा मेरे साथ रहते हैं पिजन रूप में, मैंने इनके लिए दाना पानी रखना शुरू करना है। गुरुजी मुझे ब्लेस करना, मुझे हिम्मत देना, मुझे सब अच्छे-अच्छे काम करने की हिम्मत देना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। आपकी संगत बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आपकी संगत को आप इतना ब्लेस करते हो, आपकी संगत में ही आप हो गुरुजी पा। और हमेशा मुझे अपने अंग संग अपने चरणों में स्थान देना, मुझे मेरे अंग संग रहना गुरुपा। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, मुझे सदा क्षमा करते रहना। भूल तो हम करते ही हैं संगत जी, बहुत भूल करते हैं। पता नहीं कितने और मतलब ऐसी ये चीज़ें तो कुछ हैं जो हमारे सामने होती हैं, कुछ ऐसे संकट होंगे जो गुरुजी ऐसे काट देते होंगे कि हमें पता भी नहीं चलता होगा। तो उन सब के लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा कि आपने ज़िंदगी को की डोर को अपने हाथ में लिया हुआ है, वरना तो असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा बांह असां रुल जाना सी। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। सदा 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 हमारे साथ रहना। मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर मैं कुछ बात भूल गई हूँ या मेरे दिमाग में नहीं है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु जी, और मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग फिर से शेयर करूँगी। तो दूसरे नेक्स्ट सत्संग तक मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की संगत में अभी अभी नई जुड़ी हूँ। इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ मई और like starting of June 2024. I'm from Sydney but I don't want to reveal my name. संगत जी, तो मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती। तो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं शेयर करूँगी कि गुरु जी के बारे में मुझे अभी इतना कुछ नहीं पता। मुझे गुरु जी के बारे में मेरे कज़न ब्रदर ने बताया था, because we were talking like some family issues, then he said तुम गुरुजी का मंत्र जाप किया करो मॉर्निंग टाइम में उठ के।
इट्स लाइक मैं 12 बजे तो मैं घर आती हूँ भैया, तो आई कांट वेक अप लाइक 4 o'clock इन द मॉर्निंग, बट आई ट्राई वट एवर टाइम आई कैन। देन मैं ट्राई करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करने की। देन आफ्टर लाइक 1 week ही आस्क मी आर यू डूइंग इट रेगुलरली। ऐसे लाइक मैं रेगुलरली तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ करती ज़रूर हूँ, मंत्र जाप जरूर करती हूँ। तो आफ्टर 1 week मेरे हस्बैंड की कुछ स्कैनिंग हुई, कुछ अल्ट्रासाउंड हुई। गुरुजी ने जल्दी उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ पकड़वा दी। तो उसको लेकर थोड़े मूड ऑफ थे हमारी फैमिली में, मेरा मेरे हस्बैंड का। बट मैं जैसे फिर भी गुरुजी का शुक्राना करती रही कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अगर ये भी ना होता, गए किसी और काम से थे तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया, तो इसमें भी गुरुजी का कुछ ब्लेसिंग होगी कि वो जल्दी पकड़ा गया। तो जैसे कुछ हेल्थ कंडीशन, सीरियस हेल्थ कंडीशन है संगत जी। तो जब वो मैं वो रेगुलर अब मंत्रा करती ही रहती हूँ। तो लास्ट वीक आई वाज गोइंग होम फिनिशिंग माय जॉब लाइक 11 o'clock। मैं 11 o'clock अपनी जॉब फिनिश करती हूँ, गुरुजी का मंत्र अपनी कार में चलाती हूँ। आई स्टार्टेड क्राइंग while listening to that mantra. Then I suddenly feel like कि गुरुजी मेरी कार में बैठे हैं, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, तो वो मेरी पीछे बैक सीट पे बैठे लाइक ही इज़ स्माइलिंग एंड आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे पहले मेरी ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट में, देन ही वाज सिटिंग ऑन माय लेफ़्ट साइड ऑन द बैक सीट। देन मैं ऐसे ही करती करती, मैं गुरुजी का नाम लेते लेते, मैं शुक्राना करते करते मैं घर चली गई संगत जी। जय गुरुजी। तो मुझे फिर भी तभी ऐसा ही लगता रहा कि गुरुजी अभी भी कार में ही बैठे हैं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि मेरा वहम है गुरुजी। संगत जी, तो आपको मैं बताना भूल गई, उसी दिन मैं मॉर्निंग शिफ्ट भी कर रही थी एक दिन पहले। जैसे हमारी शिफ्ट होती है जैसे यहाँ पे 6 to 3। तो व्हेन आई स्टार्ट माय शिफ्ट आई फेल्ट लाइक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्लावर्स, बट मुझे ये नहीं पता जैस्मिन था, बट आ रही थी वो। जैसे 1-1.5 घंटा ऐसी आती रही थी, आती रही, मैं खुशबू देखती रही कि कहाँ से आ रही है इतनी खुशबू। मैंने अपने कपड़े पे देखा कि मे बी मेरे बच्चों ने कुछ लगा दिया हो, या जो पहले जॉब फिनिश किया उसने कुछ लगाया हो, या कुछ किसी ने स्प्रे किया हो, बट मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। बट वो फिर 1.5-2 घंटे बाद वो जैसे खुशबू आनी बंद हो गई। ये एक दिन पहले की है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, तो मैं चली गई अपने घर रात को फिनिश करके। तो जैसे मैं सुबह उठी, मुझे फिर मैं गैरेज में गई तो मुझे लगा कि गुरुजी वहीं कहीं आसपास ही है। तो मैं वैसे अपना नॉर्मल रूटीन में, जैसे मेरा मॉर्निंग में होता है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। हो सकता है तो मैं अगर फ्री बैठी हूँ तो मैं कोई सत्संग आ गया तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ। तो मुझे यूट्यूब पे जैसे फ्लैश हुआ कि पुत्र तू दुखी ना होया कर, जब तू रोती है तो मेरा मन बहुत उदास होता है। तो मैं सत्संग सुन रही थी ऐसे ही, तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं कुछ सुन रही हूँ, बहुत आवाज़ कम करके कान को लगा के फ़ोन। तो देन वी वर जस्ट सिटिंग आउटसाइड। तो मैंने उनको, वो मुझे पूछती हैं कि तुम ये आजकल क्या सुनती हो। मैंने उनको बताया कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ। अभी 2 वीक हुए, जैसे 15 दिन आप समझ लो के हुए हैं। आई जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग। मैंने सुना था यूट्यूब पे लोगों को बोलते कि स्मेल आती है, लोगों को फूलों की स्मेल आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, लगता है गुरुजी आसपास है। बट गुरुजी हमेशा ही अपनी संगत के, अपने बच्चों के आसपास रहते हैं।
सब उनका दुख सुख जो भी उनकी अरदास है वो सब पास बैठ के सुनते हैं संगत जी। मुझे विश्वास होने लग गया है, मैं क्योंकि हम लोग सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम कभी ऐसे गुरु के पास नहीं गए हैं या ऐसे हमारे साथ कभी नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड को मैंने जैसे यूट्यूब पे फेसबुक पे सर्च किया था कि सिडनी में कोई मंदिर है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे अंदर से फीलिंग हो रही थी कि मुझे जाना चाहिए, मैं दर्शन एक बार ज़रूर करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यहीं पे है रीजेंट्स पार्क में तो हम लोग चलें कि आज हम लोग फ्री हैं। ये थर्सडे 20 जून की बात है संगत जी। तो गुरुजी ने देखो ऐसा आदेश दिया कि बेटो आ जाओ, हमसे मिलने आ जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें आपके साथ जोड़ने के लिए आपका। तो संगत जी हम लोग शाम को जैसे 6:50 के करीब हम अपने बच्चों को, जैसे मेरे 2 बेटे और मैं एक बेटी है, मैं और मेरे हस्बैंड 5 जने हम लोग निकल गए गाड़ी में 6:50 एग्जैक्ट शाम को, क्योंकि मंदिर 6 o'clock ओपन होता था और 9 o'clock बंद होता है। तो मैंने देखा कि थर्सडे है, आज खुला है 9 o'clock तक, हम चलते हैं। तो मैंने बच्चों को बिठाया, तो जैसे मैं बच्चों को बिठा रही हूँ मन में विचार आ रहे हैं, अरदास कर रही हूँ गुरुजी अंग संग सहाय रहना परमात्मा, हम आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं, जैसे आप लोगों के कष्ट काटते हो मेरा भी कष्ट काटो। तो हम लोग जैसे निकले घर से 1-2 किलोमीटर गए होंगे संगत जी, आप यकीन मानना वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो रखा था, उसके पीछे ही हम लोगों को पुलिस ने जैसे रोक लिया। तो हम लोग वहाँ पे 5-10 मिनट खड़े रहे, तो हमने जैसे दूसरी रोड पकड़ी, तो जब मैंने देखा तो टाइम एग्जैक्ट 7 o'clock हुए। तो मैंने अपने मन में किया गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है, आज मुझे गुरुजी के दर्शनों के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो संगत जी हम लोग, मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उन्होंने जैसे हम उससे पहले दोपहर को ग्रोसरी करने गए थे, लेने गए थे, ख़रीदने गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोलती हैं आप हम लोग खाली हाथ जाएंगे। मैंने उनको बोला कि वहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, मैं श्योर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रही हूँ, मैं भी कभी कहीं ऐसी जगह पे नहीं गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हम लोग प्रसाद ले जाते हैं, फ्रूट प्रसाद ले जाते हैं, अगर वहाँ पे चढ़ता हुआ तो इट्स ओके, हम लोग दे आएंगे, लंगर प्रसाद में दे देंगे, तो नहीं तो हम किसी आसपास के गुरुद्वारा या मंदिर में दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग चले गए, हमने पार्किंग हमें वहाँ नज़दीक मंदिर के पास नहीं मिली, तो एक और दूसरा मंदिर, माता का मंदिर, तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। संगत जी मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। गुरुजी तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहाँ से लाइक 2 मिनट की वॉक थी, हम लोग प्रसाद नहीं लेके गए क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं थी कि वहाँ एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमने जाके हाथ वॉश करके जैसे दरबार में गए। मैं तो इतना एंटर करते ही इतना ब्लेस्ड फील हुआ, इतनी शांति मन को मिली, इतनी शांति, पीसफुल। मैं तो गुरुजी की वो पीछे स्वरूप देख के मेरा तो आंखों में आंसू आ गए। आई लिटरली सिट देयर लाइक वॉचिंग एट गुरुजी स्वरूप, एंड मैं उनको अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे यहाँ पे लाने के लिए, आपसे हम लोगों को जोड़ने के लिए। अब मैं आपको अपनी दुख तकलीफ मैं क्या बताऊँ, आप तो जानो, आपको सब कुछ पता है कि मैं क्यों आई हूँ, मेरी क्या तकलीफ़ है, मैं क्या क्या सोच रही थी। गुरुजी को मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस गुरुजी को एक ही अरदास लगाई है। जब मेरी वो संगत जी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोग जैसे माथा टेक के
हम लोग बैठ गए, मेरे हस्बैंड भी, हम लोगों ने जैसे नमस्कार किया गुरुजी को, तो हम लोग दरबार में बैठ गए। तो मैं गुरुजी के स्वरूप आसपास देख रही हूँ, इतने बड़े बड़े स्वरूप लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मन को शांति आ रही है। दरबार में कीर्तन हो रहा है, गुरबानी चल रही है। मेरे हस्बैंड सुन के हैरान हो गए कि नाम तो हम गुरुजी के मंदिर में आए हैं, बट चल यहाँ पे शब्द रहे हैं। तो मैंने जैसे उनको बताया था, मैंने कहा उन्होंने किसी धर्म को ऐसा नहीं कहा कि ये धर्म ऐसा है या वैसा है, जिस धर्म से तुम लोग जुड़े हो बस उसी से जुड़े रहो, नाम सिमरन करते रहो। तो हम लोग जैसे 5-7 मिनट ही हुए थे अभी हमें वहाँ पे बैठे हुए जैसे, तो वहाँ से एक अंकल जी आए, जैसे वो जो आरती करते हैं वहाँ पे दरबार पे, तो वो आए, मुझे बोलते हैं, आंटी जी आप लोगों ने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद कर लिया? हमने कहा नहीं अंकल जी, हम तो पहली बार आए हैं, नहीं पता है इतना। तो बोलते हैं साथ ही है हॉल, उसमें जाओ, लंगर प्रसाद करके आ जाना वापस, क्योंकि आरती होने वाली है उसके बाद 8:30 बजे, 8, सवा 8, 8:30 के करीब। हमने कहा, हम जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हम लोग चले गए वहाँ पे। गुरुजी का इतना इतना शुक्राना मैं तो मानती हूँ। हमें जहाँ भी सीट मिली ना, वैसे तो खाली था, बट जहाँ हम लोग बैठे उसके बिल्कुल सामने इतनी बड़ी दीवार पे गुरुजी के 2 बड़े बड़े स्वरूप लगे थे, एक लाल चोले में और एक डार्क येलो चोले में। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल चरणों के पास इतने बड़े स्वरूप में बैठी हूँ, जैसे मैं बस उन्हीं के चरण स्पर्श कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल गुरुजी के जैसे सामने बैठे हैं, वहाँ पे गुरुजी खड़े हैं, मेरे हस्बैंड भी उनके चरणों के पास बैठे, मैं भी बैठी हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत फसी ईटर्स हैं संगत जी, वो कभी ऐसे सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते। आप सच मानना, मेरा बड़ा बेटा इतना फसी है खाने में, उसने चुपचाप जो भी उसका दिल किया उसने खाया। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया, मम्मी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उसने आराम से खाया, जो नहीं खाना था वो मुझे दे दिया। तो आई वाज लाइक, जो उतना लो जितना खाना है, क्योंकि इसमें गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हम लोग लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, मेरा बड़ा बेटा जाके चाय प्रसाद लेके आया, वो बोलता है मम्मी मैंने चाय पीनी है। तो मैंने कहा वहाँ अंकल जी से बोलो कि चाय ले आया, चाय का प्रसाद ले आए। तो वो लेके आया, तो बोलता मम्मी मेरे से इतनी नहीं पी जाएगी। मैंने कहा 1 सिप हम सभी लोग पी लेते हैं, पर लंगर प्रसाद ही चाहिए, चाहे प्रसाद ग्रहण करना है तो दैट्स गुड कि 1 सिप हम सब लोग लेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग ले लेंगे। मिल गई है हम लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो मेरे हस्बैंड को जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, वो चाय नहीं पीते संगत जी, क्योंकि उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो परेशान हो जाते हैं। उस दिन उन्होंने 1-2 सिप पिए संगत जी, बिलीव नहीं मारना, उनको कुछ नहीं हुआ, कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो हम लोग जैसे करके लंगर प्रसाद अंदर गए, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम चलो अंदर, तो मैं अभी प्रसाद ले आऊँ कार में से और कार यहीं पे पार्क कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप ले आओ प्रसाद, तो हम लोग लंगर में दे देंगे। हम लोग अंदर चले गए संगत जी। इतनी अच्छा वाइब्रेशन, इतनी अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी अंदर से जब आरती हो रही थी। मैं भी लाइन में लग गई। आरती फिनिश होने का मेरा सेकंड लास्ट नंबर था उसमें, तो मैंने भी आरती की, मेरे बच्चों ने आरती ली, बट मेरे हस्बैंड आरती नहीं ले पाए, तो मुझे थोड़ा सा मन में वो रह गया। मैंने फिर भी गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी मेरे, आप नहीं चाहते थे कि अभी मेरे हस्बैंड आरती करें आपकी, और वो नहीं हो पाया। तो हम आरती करके माथा टेक के गुरुजी से इजाज़त ली कि गुरुजी आपका शुक्राना किया, गुरुजी का शुक्राना किया, धन धन गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये दिन दिखाने के लिए, ये शाम लाने के लिए कि हम आपके दर्शन करने आ पाए, आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ पे आ पाए, नहीं तो हमें पता ही नहीं था।
तो मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने जैसे फ्रूट का प्रसाद अंदर दिया तो वो बोलते हैं अंदर फिनिश हो गया है, आरती फिनिश हो गई है। मैंने कहा हाँ अंदर तो आरती फिनिश हो गई है। तभी सभी लोग बाहर आ गए। तो वो बोलते हैं चलो मैं माथा टेक के आता हूँ एक बार। नहीं तो वो कभी ऐसे नहीं जाते कहीं भी। तो वो उन्होंने माथा टेका, तो जैसे हम लोग अपने शूज़ वगैरह बाहर आके पहन रहे हैं तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं हम दोबारा आएंगे। मैं उनके फेस की तरफ देख रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अगर मेरे हस्बैंड के मुंह से ये निकलवाया आपने कि हम फिर दोबारा आएंगे। क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे कहूँ कि मेरा बहुत मन है गुरुजी के दर्शन करने का, गुरुजी के मंदिर जाने का। तो अभी तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग दोबारा आएंगे। मेरे हस्बैंड ने अभी बोला ही था कि हम लोग फिर दोबारा आएंगे। संगत जी, मेरा बेटा, बड़ा बेटा बोलता है मम्मी इट वॉज सो पीसफुल, आई फील सो रिलैक्स्ड व्हेन वी आर कमिंग बैक। मैंने कहा बेटा हम लोग ज़रूर आएंगे, अगर पापा ने बोला है जिस दिन हम लोग दोनों की छुट्टी होगी हम लोग फिर आएंगे गुरुजी का दर्शन करने। तो ये वहाँ फिनिश हुआ संगत जी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये करके हम लोग घर के लिए निकल गए। तो जब हम संगत जी घर गए तो आप शौक रह जाओगे जैसे हम लोग शौक रह गए कि हमारे घर का गैराज का डोर ओपन था। कोई गैराज में बड़ी गाड़ी खड़ी थी, घर की कीज़ वही थी, गाड़ी की कीज़ वही थी। कोई अंदर गैराज का जो अंदर घर को डोर जाता है उसको कोई लॉक नहीं था। जैसे हमने घर में देखा अंदर जाके, मेरे हस्बैंड वाज शॉक्ड। ही वाज चेकिंग द कैमराज, इवन कैमराज वर नॉट वर्किंग। देन ही वाज लाइक ओ माय गॉड, कुछ भी हो सकता था। कोई घर में चोरी करके जा सकता था, कोई गाड़ी लेके जा सकता था, घर की कीज़ उठा के ले जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। घर में इतना सामान संगत जी हम लोगों के पड़ा होता है, बड़े बड़े टीवी पड़े हैं, मेरा लैपटॉप पड़ा है आउटसाइड ही ऑन द कॉफ़ी टेबल। तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी लुक, हम लोग मंदिर गए थे ना, दैट बाबा जी हेल्प अस। आई वाज लाइक या धन धन गुरुजी, आप जानी जान हो कि आपके बच्चे क्या भूल गए हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों का दिमाग नहीं काम कर रहा। तो गुरुजी खुद आके हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। गुरुजी, मेरे तो एक तरफ दिल में इतना हो रहा है, मैं गुरुजी के प्रति प्यार फील हो रहा है, स्नेह फील हो रहा है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ मन ही मन में, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आज कुछ भी हो सकता था, हम लोग आपके दर्शनों के लिए गए थे पहली बार। देखो हम लोग बंद करना गैराज का डोर ही भूल गए, तो आपने हाथ दे के कैसे एवरीथिंग सेव कर दिया हम लोगों को। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखा हम लोग सच्चे मन से गए थे, गुरुजी का ध्यान करके गए थे। गुरुजी पहली बार आ रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। तो मैंने कहा देखो गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। हम लोग अपनी जैसे ह्यूमन बीइंग की एक सोच होती है वहाँ तक सोचते हैं, बट गुरुजी को हर एक संगत और उनके परिवार का ध्यान रखना होता है, तो वो खुद ही रखते हैं। वो खुद ही परमात्मा हम लोगों की सुनते हैं, हम लोगों को मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो वी वर टोटली शॉक्ड। तो ऐसे गुरुजी हमें रोज़ के जैसे सत्संग देते हैं संगत जी। तो मेरे ख्याल से मेरा आज का शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है। इसी से मैं अपने सत्संग का
को फिनिश करना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय आंटी जी। गुरुजी अपनी असीम कृपा जो हम लोगों का सत्संग शेयर करती हैं आंटी प्राची आंटी, उनका भी आप उनको भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सर्वथा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी।